बंगाल में पहले चरण का रण खत्म हो गया। लोकतंत्र के महापर्व में बंगाल के वोटर्स ने जो उत्साह दिखाया वैसा पहले देश के साथ ही दुनिया में नहीं देखा गया। बंगाल में पहले चरण में करीब 93% मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान से बीजेपी ज्यादा उत्साहित है। पार्टी को लगता है कि ममता के खिलाफ भारी संख्या में वोटर्स निकले और प्रचंड मतदान को एसआईआर के खिलाफ हालांकि ममता की पार्टी बता रही है। पहले चरण में बंगाल में जबरदस्त मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल चुनाव में बीजेपी हर उस फैक्टर को छू रही है जिससे सीधे बंगाल की जनता जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पीएम मोदी बंगाल के चुनावी रण क्षेत्र में पूरे लाव लश्कर के साथ डटे हुए हैं और विरोधियों पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो बंगाल में दूसरे चरण के वोटर्स को साधने के लिए पीएम मोदी वेलूर मठ से लेकर के हुगली में नौका विहार का सहारा ले रहे हैं। पहले चरण का मतदान खत्म होने के ठीक बाद पीएम मोदी कोलकाता में बेलूर मठ पहुंचे और वहां संतों का आशीर्वाद दिया। बेलूर मठ के जरिए बंगाल के भद्रजन को सियासी संदेश पीएम मोदी ने यहां से देने की कोशिश की। अगले ही दिन हावड़ा में पीएम मोदी न सिर्फ हुगली में नौका विहार करते नजर आए बल्कि नाविकों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। तो हुगली में नौका विहार और नाविकों से पीएम मोदी का मिलना बंगाल के रण में पीएम मोदी का सियासी दांव है। बंगाल में भारी संख्या में मछुआरे और नाविक समुदाय के लोग रहते हैं जो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। पीएम मोदी ने हुगली में नौका विहार कर गंगा मां के प्रति अपना आभार भी जताने की बात कही। वहीं ये भी कहा कि मां गंगा हर बंगाली की आत्मा में बसी हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, मां गंगा के प्रति आभार जताया। सच में हुगली नदी पर एक बहुत ही खास सुबह थी। हर बंगाली के लिए गंगा की एक खास जगह है और उसका पवित्र पानी एक पूरी सभ्यता की हमेशा रहने वाली भावना को समेटे हुए है। नाविकों से भी मिलने का मौका मिला जिनका मेहनती स्वभाव तारीफ के काबिल है। कल शाम को मुझे बेलूर मठ जाने का सौभाग्य मिला। वहां की पवित्र मिट्टी का प्रणाम करना ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। फिर हावड़ा में रोड शो के दौरान जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। तो गंगा के प्रति पीएम मोदी का कैसा लगाव है देश की सियासत में किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी जब वाराणसी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। यानी गंगा के जरिए बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में हिंदू वोटरों को गोलबंद करने का पीएम मोदी का ये बड़ा सियासी दांव है। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने बीजेपी खेमे में उत्साह बढ़ा दिया है। दमदम में चुनावी रैली में तो पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी कई सीटों पर खाता तक नहीं खोल पाएगी। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खोलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर बंगाल में डेरा डाले बीजेपी के चाणक्य ने पहले चरण के मतदान संपन्न होने के बाद दावा किया कि ममता सरकार का जाना तय है और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। अमित शाह ने दूसरे चरण में बंगाली मतदाताओं को सीधा संदेश देते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी का सीएम कोई बंगाली ही होगा। बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी
उसमें जुड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है वैसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मई के बाद जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आज़ादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन। और मैं मानता हूँ ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफ़ी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। तो बंगाल का रण इस वक्त प्रचंड है। किसके लिए जनता मोहर लगा रही है, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त दूसरे चरण के लिए अब जोर आजमाइश का दौर है।